हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो है उत्तराखंड के वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो टोटल की अगर मैं बात करूं, टोटल उत्तराखंड में कितने अभयारण्य हैं? सात वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में हमारे हैं। और वन्यजीव विहार होते क्या हैं? तो सबसे पहले तो ये किसके अंदर आएंगे? इन सेतु के अंदर आएंगे। इन सेतु मैंने पहले भी कवर कराया है, जिसको मतलब जिसकी स्थापना उसी स्थान पे कर दी जाती है, वो इन सेतु के अंदर मेनली आते हैं। जैसे नेशनल पार्क हो गए हमारे, ठीक है, इन ये और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, और क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व इसके अंदर आ जाता है। और जो हमारे पवित्र उपवन होते हैं वो इन सिटू के अंदर आते हैं। ठीक है, तो और वन्यजीव विहार के बारे में हम क्या जान सकते हैं कि नेशनल पार्क से कुछ एक्स्ट्रा छूट हमें वन्यजीव अभयारण्य में देखने को मिलती है। जैसे हम घास वगैरह यहाँ काट सकते हैं इजीली, और लकड़ियाँ भी तोड़ सकते हैं अपने घरेलू काम के लिए। ठीक हो गया। अब कितना नंबर बताया मैंने? 7 उत्तराखंड में है। तो सबसे पहले अब 1 बाय 1 सबको समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट है गोविंद वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो इसकी स्थापना सबसे पहले कब होती है? 1955 में इसकी स्थापना होती है। एक मिनट। 1955 में किसकी स्थापना होती है? गोविंद वन्यजीव विहार की। और कहाँ है ये? उत्तर काशी में है। ठीक है, और अगर इसकी एरिया की बात करी जाए, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 485 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है गोविंद वन्यजीव अभयारण्य फैला हुआ है। ठीक हो गया। और एक इम्पोर्टेंट कि टोस नदी बेसिन में जो है गोविंद वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। और गोविंद वन्यजीव विहार जो कि पहला वन्यजीव विहार है, इसको जो है स्नो लेपर्ड परियोजना कब की है? स्नो लेपर्ड परियोजना कब की है? 1990-91 की है। इसके तहत क्या है? प्रतिबंधित है। कौन? गोविंद वन्यजीव विहार। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकलते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे। तो जो है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य मेनली किसके लिए है? कस्तूरी मृग के लिए है। और कहाँ है? चमोली में है, और साथ ही रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। या तो ऑप्शन में आपको चमोली मिलेगा मेनली, या रुद्रप्रयाग, और सबसे पहले चमोली में ही जाएंगे अगर दोनों हमें गिवन होंगे तो। ठीक है, स्थापना इसकी होती है 1972 में। और इसका अगर एरिया देखा जाए तो एरिया के नंबर पे ये फर्स्ट में है, यानी कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो यही है। ठीक है, सबसे बड़ा यही है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट को। तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, तो ये कहाँ है? सबसे पहले ये है हमारा पिथौरागढ़ में, और ये भी है कस्तूरी मृग के लिए ही। तो यहाँ क्या है? सर्वाधिक मैक्सिमम कस्तूरी मृग पाई जाती है, मैक्सिमम कस्तूरी मृग। और कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए कौन सा सबसे पहले खोला गया था? तो केदारनाथ सबसे पहले खुलता है। ठीक है, फिर अब अस्कोट की बात हम करते हैं। तो इसकी अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया इसका कितना है? 600 है स्क्वायर किलोमीटर। और स्थापना तो इसकी देखी नहीं, तो कब बनता है? 1986 में जो है इसकी स्थापना होती है। ठीक हो गया। तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा 4th नंबर का कौन सा है? तो सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य है, जो 1987 में बनता है अगले ही साल। और कहाँ है? पौड़ी में है। ठीक हो गया। और अगर मैं इसकी एरिया की बात करूँ तो एरिया कितना है इसका? 301 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य फैला हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारा 5वें नंबर पे बिनसर वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अगले ही साल बनता है सोना नदी वन्यजीव विहार के 1988 में। कहाँ है? अल्मोड़ा। और क्षेत्रफल अगर इसकी एरिया की बात करी जाए तो कितना है? 47 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और सेकंड सबसे छोटा है। ठीक है, मेनली यही हमारे एग्जाम में पूछता है, एरिया और उसकी स्थापना, और कुछ वो जो है अभयारण्य कौन से हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम यही याद रखेंगे मेन। ठीक हो गया। अब देखते हैं लास्ट नहीं, मसूरी वन्यजीव विहार। इसी को हम क्या कहते हैं? विनोग
वन्यजीव विहार भी इसी को कहा जाता है, इसका पहले का नाम है। अगर आपसे विनोग वन्यजीव विहार पूछे तो वो मसूरी वन्यजीव विहार की ही बात कर रहा है। इसकी स्थापना कब होती है? 1993 में होती है। कहाँ? मसूरी कहाँ है? देहरादून में होती है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल, एरिया की अगर मैं बात करूँ तो कितना है? 10.82, सिर्फ इतना ही इसका एरिया है स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे छोटा अगर आपसे पूछे वन्यजीव विहार कौन सा है तो मसूरी वन्यजीव विहार सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा था? केदारनाथ वन्यजीव विहार। और एक जो प्राणी है, कौन? पहाड़ी बटेर, हमें मेनली यहाँ देखने को मिलते हैं। कहाँ? मसूरी वन्यजीव विहार में। अब लास्ट हमारा है नंधौर वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना कब होती है? 2012 में, हाल ही में हुई है, सबसे न्यू यही है। कहाँ? नैनीताल में, ठीक है। थोड़ा बहुत यूएस का भी एरिया लगता है बट बहुत कम, तो नैनीताल में मेनली ये है। और अगर इसकी एरिया की बात करी जाए, क्षेत्रफल कितना है? 270 स्क्वायर किलोमीटर में है ये फैला हुआ है, ठीक हो गया। अब ये तो हो गए हमारे, इतना ही मेनली यहीं से पूछता है तो यही हम देखेंगे। अब हम ना इसको बड़े से छोटे क्रम में लगा लेते हैं, ये कभी कभी पूछ देता है तो ये हम देख लेते हैं। बड़े से छोटा क्रम, ठीक है, ये हम देख लेते हैं लास्ट। तो केदारनाथ सबसे बड़ा है, फिर कौन सा है? अस्कोट, और फिर है गोविंद, और फिर सोना नदी, फिर कौन सा हो जाएगा हमारा? नंधौर, और फिर बिनसर, फिर मसूरी वन्यजीव विहार, ठीक है। अब थोड़ा सा रुकते हैं। केदारनाथ का कितना एरिया बताया था? 975 किलोमीटर। और वहीं अस्कोट का कितना बताया था? 600। कब बनता है? 1986 में। केदारनाथ कब बनता है? 1972 में, ठीक है। और गोविंद का 485, सबसे पहले यही बनता है 1955 में। सोना नदी कहाँ है? पौड़ी में, 301 किलोमीटर का इसका एरिया है। और कब बनता है? अस्कोट के ही डायरेक्ट बाद 1987 में। और फिर है हमारा नंधौर, तो कब पहले सबसे पहले 270 किलोमीटर एरिया में है नंधौर, और सबसे नया यही है, 2012 में बनता है। और बिनसर कहाँ है? अल्मोड़ा में। कितना था? सॉरी इसका तो थोड़ा ज़्यादा था, तो 47 स्क्वायर किलोमीटर बिनसर है, अल्मोड़ा में है। और कब बनता है? सोना नदी के ही डायरेक्ट बाद अगले साल 1988 में। और मसूरी पहाड़ी बटेर जहाँ मिलता है, तो सबसे कम इसी का एरिया है 11 किलोमीटर लगभग मान लो। तो कब बनता है? 1993 में। कहाँ है? देहरादून में। और पहले क्या नाम था? विनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो इतने ही कॉन्सेप्ट यहाँ से बनते हैं, और बहुत मतलब हर पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। तो ये हमने देखा, ठीक हो गया, सारे साथ के साथ कवर करें। तो यहीं पे होता है हमारा लेक्चर ख़त्म, ठीक है। थैंक यू। और कुछ मिस्टेक हुई हो तो उसको कमेंट सेशन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए मुझे माफ़ भी करेंगे। धन्यवाद।